हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे अ फंक्शन फ्रेंडली टू ए मोर क्लास। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक क्लास हो तो उन क्लास के प्राइवेट डेटा को एक अलग फंक्शन का उपयोग करके करते हैं। जैसा कि जब एक या एक से अधिक क्लास हो और उनके प्राइवेट डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है, तब हम फ्रेंड फंक्शन का उपयोग करते हैं। फ्रेंड फंक्शन का उपयोग क्लास के प्राइवेट डेटा और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए करते हैं। पहला नंबर है, ये क्लास का मेंबर फंक्शन दूसरे क्लास का फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। यानी कि जैसे ये पहला क्लास है, क्लास 1, और हमने यहाँ पे ये प्राइवेट डेटा मेंबर है। इस डेटा मेंबर को हम किसी दूसरे क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे इसे डिफाइन करेंगे और ये फंक्शन क्लास 2 के जो क्लास example2 है, इस प्राइवेट डेटा को एक्सेस करेगा। ये क्लास 1 को क्लास 2 का फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे और ये जो फ्रेंड फंक्शन है इसके द्वारा ये प्राइवेट डेटा को एक्सेस करेगा। यानी कि ये क्लास दूसरे क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए हम फ्रेंड फंक्शन का उपयोग करते हैं। यानी एक क्लास के डेटा को, यानी इस क्लास के डेटा को हम इस क्लास में, क्लास 1 में, यानी कोई भी क्लास हो, किसी दूसरे क्लास का डेटा प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए हम फ्रेंड फंक्शन का उपयोग करते हैं। int b = 9, यानी ये प्राइवेट डेटा है। इस डेटा का उपयोग हम क्लास 1 में करेंगे और जब इसमें उपयोग करेंगे क्लास 1 में, हम फ्रेंड फंक्शन का उपयोग करेंगे। जब हम फ्रेंड फंक्शन का उपयोग करेंगे तभी इस डेटा का उपयोग हम क्लास 1 में कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे फंक्शन 1 बनाया है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लास 2 है, यहाँ पे प्राइवेट डेटा है, उसके बाद ये पब्लिक है, और उसके बाद हमने फ्रेंड कीवर्ड का उपयोग किया है। उसके बाद रिटर्न टाइप, उसके बाद example1, यानी ये जो क्लास का नाम है, और उसके बाद फंक्शन 1, यानी ये फंक्शन। यानी हम इस क्लास को इस क्लास का फ्रेंड फंक्शन बना दिए। जब हम इसे फ्रेंड फंक्शन बना देंगे तो हम इसके प्राइवेट डेटा को इस क्लास में उपयोग कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे फंक्शन 1 को हमने डिफाइन किया है। जब हमने फंक्शन 1 को डिफाइन किया है तो यहाँ पे क्लास 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पे क्लास 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद हमने ये क्लास 1 का प्राइवेट डेटा, इसके द्वारा हमने क्लास 1 के प्राइवेट डेटा को एक्सेस किया है, और यहाँ पे हमने क्लास 2 के प्राइवेट डेटा को एक्सेस किया है। और इन दोनों का उपयोग एक्सेस करके हमने फंक्शन 1 में डिस्प्ले कर दिया है। यानी कि जब फंक्शन 1 डिस्प्ले होगा तो यहाँ पे क्लास 1 का प्राइवेट डेटा आ जाएगा और क्लास 2 का भी प्राइवेट डेटा आ जाएगा। और यहाँ पे हमने example1 का उपयोग किया है। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है example1 का। उसके बाद हमने example1 का ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, यानी कि हमने इसे कॉल किया है, f1 को, फंक्शन 1 को कॉल किया है। तो हमने जब इसे कॉल किया तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, क्लास 1 का प्राइवेट डेटा, और ये क्लास 2 का भी प्राइवेट डेटा डिस्प्ले हो जाएगा।
आइए हम कोड लिख के देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा। क्लास, उसके बाद क्लास नेम, उसके बाद क्लास नेम 1, उसके बाद हमने प्राइवेट डेटा लिखा है, उसके बाद डेटा मेंबर, उसके बाद हमने पब्लिक लिखा है, उसके बाद हमने यहाँ पे पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाया है। जैसा कि यहाँ पे पब्लिक मेंबर फंक्शन किस तरह से बनता है, सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद सेमीकोलन, और यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम दूसरा क्लास बनाएंगे, क्लास 2, यहाँ कीवर्ड लिखेंगे, क्लास कीवर्ड, क्लास, उसके बाद क्लास नेम 2 यानी दूसरी क्लास, उसके बाद हम डेटा मेंबर लिखेंगे, उसके बाद पब्लिक लिखेंगे। उसके बाद हमें इस क्लास का फंक्शन बनाने के लिए, इस क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए हम ये उपयोग करते हैं, ये सिंटैक्स। सबसे पहले हम फ्रेंड लिखेंगे, उसके बाद रिटर्न टाइप, उसके बाद क्लास नेम 1 यानी ये जो क्लास नेम 1 है यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन नेम यानी इस फंक्शन का जो, जैसे कि यहाँ पे कोई फंक्शन है तो यहाँ पे हम इस फंक्शन का नाम लिखेंगे। जब इतना हम सिंटैक्स लिखेंगे तो क्लास 2 क्लास 1 का फ्रेंड फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमने फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, उसके बाद क्लास नेम 2 यानी ये दूसरा क्लास है यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन नेम, यहाँ पे क्लास नेम 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, जो भी चाहें। उसके बाद क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर, या यहाँ ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन कॉल, हम तो उससे पहले क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम, यहाँ पे जो भी फंक्शन रहेगा लिख देंगे। सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, क्लास 1 नाम दे देते हैं, तब ज़्यादा समझ आएगा। और यहाँ पे हम प्राइवेट डाटा, यहाँ पर हम प्राइवेट डेटा बनाएंगे, यहाँ INT 7। उसके बाद हमें बनाएंगे पब्लिक मेंबर फंक्शन, यहाँ पर हम पब्लिक लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ फंक्शन नाम लिखेंगे, फंक्शन का नाम जो भी रखना है। सबसे पहले हम रिटर्न टाइप, फंक्शन नाम वाइड, कुछ भी नहीं, मैं रिटर्न कुछ भी नहीं कराएंगे, और फंक्शन का नाम फंक्शन फंक्शन 1। उसके बाद हम यहाँ पे आर्गुमेंट कुछ भी नहीं देंगे, उसके बाद हम क्लास नंबर बनाएंगे, यहाँ पे क्लास कीवर्ड लिखेंगे, फिर क्लास 2, उसके बाद यहाँ पे हम प्राइवेट डेटा मेंबर बनाएंगे, यहाँ पे इंट देंगे b = 10 दे देते हैं, तो 2 दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पब्लिक यानी कि हम फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक लिख के, या पब्लिक FRIEND फ्रेंड FUNCTIN, यानी यहाँ पे हम कोई भी फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे तो हमेशा पब्लिक ही रहेगा, प्राइवेट नहीं होता या प्रोटेक्टेड नहीं होगा। वो लिखे या ना लिखे लेकिन वो हमेशा पब्लिक ही रहेगा, प्राइवेट नहीं होगा।
यहाँ भी हम फ्रेंड फंक्शन कीवर्ड देते हैं, फ्रेंड फंक्शन देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न टाइप देंगे, रिटर्न टाइप हमारा है वाइड। उसके बाद क्लास नेम देंगे, क्लास नेम जिस क्लास का हमें फ्रेंड बनाना है उस क्लास का नाम देंगे। जैसे इसको इस क्लास का फ्रेंड बनाना है तो यहाँ पे क्लास 1 देंगे, क्लास 1। उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन नेम देंगे, यानी कि इस फंक्शन को कॉल करने पर इस डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे हम फंक्शन देंगे। तो फंक्शन 1 ये क्लास 2 बन गया। अब हम फंक्शन 1 को डिफाइन करेंगे। यहाँ से हम देंगे डिफाइन फंक्शन 1। हम फंक्शन 1 को डिफाइन करेंगे। फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, रिटर्न टाइप हमारा है वाइड। उसके बाद हम क्लास नेम लिखेंगे, यानी ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो इसका क्लास नेम है क्लास 1। यहाँ पे वाइड क्लास 1 वाइड क्लास 1। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन नेम फंक्शन 1। उसके बाद यहाँ पे हम जिस डेटा को मतलब जिस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना है, जैसे हमें इंट a = 7 इंट b = 2, तो हमें इसे एक्सेस करना है तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहले क्लास नेम लिखेंगे, क्लास 1 क्लास 1। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मान लेते हैं CL1। उसके बाद हम क्लास 2 लेंगे, CLA क्लास 2। उसके बाद CL2 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, इस क्लास का भी, क्लास 1 का, क्लास 2 का। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे, यानी कि B2 को और A1 B = 2 A = 7, इन दोनों वालों को हमें प्रिंट कराना है। तो हम Cout देंगे, Cout। उसके बाद A देंगे, A = डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हम देंगे A। अब यहाँ देंगे Cout डबल इन्वर्टेड कॉमा B = यहाँ पे हम B। यहाँ पे हम Cout ENDL, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है तो यहाँ पे डायरेक्ट ए नहीं लिखेंगे, ये हमने क्लास लिखा है और ये ऑब्जेक्ट रहा है। तो ऑब्जेक्ट डाट जो भी रहेगा प्राइवेट डेटा मेंबर हो तो हम ऑब्जेक्ट डाट प्राइवेट डाटा मेंबर लिखेंगे, या जो भी रहता है ऑब्जेक्ट डाट उसके बाद लिखते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे CL1 डॉट ए, और यहाँ पे हम लिखेंगे CL2 डॉट बी। ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया है। अब यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन लिख के हम इसे कॉल कराएंगे।
int मेन, उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे, यानी हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम इसका क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे CLASS class1 इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, CLASS क्लास एक यस देते हैं और 1, जैसा कि हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम या तो जो भी रहेगा हमें CLAS 1 डॉट, यहाँ पे हम फंक्शन 1 कॉल करेंगे। और यहाँ पे हम रिटर्न दे देंगे 0। जैसे इसे कॉल करेंगे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ए की वैल्यू और बी की, यानी कि ए का प्राइवेट डेटा जो है ये प्रिंट हो जाएगा और बी का जो भी प्राइवेट डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्लास 2 को क्लास 1 का फ्रेंड बना दिया, क्लास 2 का क्लास 1 में फ्रेंड बना दिया। और जब हमने फ्रेंड बना दिया तो इसके जो भी प्राइवेट डेटा भी जो भी रहेंगे, प्राइवेट डेटा या प्राइवेट डेटा में भी रहेंगे, उसको हम इस फंक्शन में उपयोग कर सकते हैं। इस क्लास में और या इस फंक्शन में जो भी हम बनाएंगे उसमें हम इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है फंक्शन 1 और इसमें क्लास दूसरे क्लास के डेटा को हमने प्राइवेट डेटा को हमने यहाँ पे एक्सेस किया है और इसे प्रिंट कराया है। आइए रन करते हैं, फिर देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे एरर आ गया है, यहाँ पे दे रहा है एरर क्लास वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। यहाँ पे गड़बड़ी है, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे कुछ दूसरा लिखा था, यहाँ पे कुछ दूसरा, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये सही है, अब रन करते हैं। ये देखिए हमने जैसे इसे कॉल किया तो यहाँ पे CL1.a यानी a बराबर CL1.a, ये CL1 यहाँ पे आया, यहाँ से क्लास 1 एक्सेस किया गया यहाँ पे। उसके बाद ये डॉट लगा था, हमने a की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे CL2.b, यहाँ पे हमने CL2 यहाँ पे आया इस क्लास को, उसके बाद ये क्लास यहाँ पे आया और उसके हमने डॉट लगा के इस डेटा को एक्सेस करा दिया। यानी कि एक क्लास के प्राइवेट डेटा या डेटा मेंबर को दूसरे क्लास में फ्रेंड फंक्शन के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।